हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हम एमएस एक्सेस में फॉर्म को तैयार करते हैं और उसका सभी जो प्रोसेस होते हैं वो हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन का यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, एक टेबल आपको तैयार कर लेना है सबसे पहले, ताकि फॉर्म में जो भी हम डेटा वहाँ पे देंगे तो उस डेटा को वह यहाँ टेबल में क्या करेगा कि सेव करता हुआ जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने सुविधा अनुसार इस टेबल्स को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्रिएट में आना है। यहाँ पे आपको फॉर्म्स के अंदर में फॉर्म्स डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। इस पेज को आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी सुविधा अनुसार इसको भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे टेबल तैयार किया है उसी को हम लोग यहाँ पे फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे और एक फॉर्म को तैयार करेंगे। तो देखिए, काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, टूल्स के अंदर में यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो टेबल यहाँ पे शो होने लगेगा। यदि नहीं आ रहा है, आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो टेबल्स का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से टेबल्स आ जाएंगी। हमारे पास एक ही टेबल मौजूद है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल के नाम से यहाँ पे सारा टेबल आ गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम सबसे पहले जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद में हम लेना चाहते हैं क्या, स्टूडेंट का नेम। उसके बाद में हम लोग रखना चाहेंगे क्लास, यानी कि किस क्लास का स्टूडेंट है। उसके बाद में उसका जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और जो उसका एड्रेस है इसको हम लोग ले लेते हैं उसके जस्ट नीचे, और बगल में हम लोग ऐड कर लेते हैं सिटी को, और यहाँ पे है जेंडर। जेंडर को हम लोग चाहें तो जस्ट सिटी के ऊपर में ऐड कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए, अभी भी ये लुक आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको भी अभी प्रॉपर तरीके से अरेंज करना बाकी है। तो जैसे यहाँ रोल नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे हम रोल नंबर टाइप करेंगे, तो इसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पे भी हम इसको रखना चाहते हैं। जैसे ये रोल नंबर है तो इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। देखिए, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमने क्लिक किया तो ये येलो कलर का बॉक्स बन रहा है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हैं ना, तो दोनों फील्ड्स जो कि एक साथ आपका ड्रैग होगा। आप चाहते हैं किसी एक को ही हम ड्रैग करके किसी परफेक्ट जगह में सेट करें, तो उसके लिए आपको इस पर एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर आपको क्लिक करना है, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके मनपसंद कोर्सेज़ की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर के अपने मनपसंद कोर्सेज़ की सभी वीडियोस को सीरियली वाइज देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद में है क्लास। तो हम क्लास को क्या करते हैं, जस्ट रोल नंबर का जो हमारा इसका जो आपका कॉलम्स है, जस्ट इसको भी क्या करेंगे, उसी के बराबर में रखना है। ठीक है, ले लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म का लुक है ना वो काफ़ी अच्छा दिखे। अभी इसका गैप काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसका गैप को थोड़ा कम कर देते हैं। इस प्रकार से कम कर दिए। अब बारी है हमारा स्टूडेंट नेम की, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी पूरा नहीं आया है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको भी अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया स्टूडेंट नेम। अब जैसे ये है कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे नीचे ऐड कर देते हैं इसको, ताकि फॉर्म का स्पेस भी कम ले और लुक भी काफ़ी अच्छा आए। तो देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब जैसा आपको पता ही है
कि हम बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो हम केवल एक ही को अरेंज कर सकते हैं इस प्रकार से कि उसका साइज हम जहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सिटी वाले सेक्शन में आना है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस के लिए देंगे तो क्या करेंगे, सिटी को हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अभी, और एड्रेस वाला जो सेक्शन है उससे पहले क्या करते हैं एड्रेस, चलिए जेंडर अभी हमारा बचा हुआ है, तो जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जेंडर पर क्लिक करेंगे और जेंडर को भी इसके नीचे ले लेते हैं। अब ड्रैग करके इसको इसके माने लेवल में ले लेते हैं ताकि ये बराबर रहे। अब क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे एड्रेस को ले सकते हैं, बॉक्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ हम लोग एड्रेस को ले लेते हैं, और देखिए यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन है, इसको आप ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे एड्रेस वाला ही केवल बॉक्स आपका ड्रैग होगा। ठीक है, अब बारी है हम सिटी की, तो इसी प्रकार से हम ड्रैग करके सिटी को भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। अब ये सभी चीज़ें को कैसे बनाना है ये मैं टेबल जब बनाता हूँ तभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये टेबल का में नहीं आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को बता दूंगा, लेकिन हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इतना मैंने आपको फॉर्म यहाँ पे अरेंज कर लेने के बाद में अब यहाँ पे आपको देखिए व्यू का ऑप्शन से मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4 तरह के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। एक है डिज़ाइन व्यू, फिर है लेआउट व्यू, फिर है डेटा सीट व्यू, अब फिर आता है आपका फॉर्म व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, फॉर्म 1 जो है यहाँ पे हमने तैयार किया है इसको आपको सेव कर लेना है। फॉर्म का नाम यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अन्यथा सिंपली ओके करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा दिखेगा। तो व्यू में आपको क्लिक करना है और आ जाना है लेआउट व्यू में, डिज़ाइन व्यू से लेआउट व्यू में। तो जैसे हम लेआउट व्यू में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म का ये लेआउट बता रहा है कि किस तरह से आपका फॉर्म का व्यू आएगा। ठीक है, अब वापस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम वापस डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। अभी तो हमने एक सिंपल फॉर्म को तैयार किया है, अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे बटन्स को। ठीक है, देखिए बटन्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे थोड़ा स्पेस की आवश्यकता है, तो हम ड्रैग करके थोड़ा स्पेस ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बटन्स यहाँ पे हैं, हर किसी का यूज़ अलग अलग है, जो कि हम धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम केवल आज बटन्स के बारे में जानेंगे। तो ये रहा आपका बटन, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आप इसको ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ कमांड्स ओपन होकर के आते हैं, यानी कि कमांड्स बटन विजार्ड। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर में एक्शन में आपको देखने को मिल जाता है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जो बटन बना रहे हैं ये हम बनाएंगे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं इसका आइकॉन कैसा आएगा। इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। अब यदि आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ यानी कि हम टेक्स्ट लेंगे कि गो टू नेक्स्ट या फर्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट इधर टाइप करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। यदि आप पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो पिक्चर में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में यहाँ जो सिस्टम में ऑटोमेटिक जो पिक्चर है वो यहाँ पे एरो का पिक्चर जो बना हुआ है लग जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि और कोई अपना पिक्चर ऐड करें तो भी आप ब्राउज फीचर में जा कर के पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको फिनिश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा गो टू फर्स्ट बटन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं गो टू प्रीवियस बटन। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हमको मिल जाता है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रीवियस बटन तैयार हो चुका है। अब हम लोगों बनाते हैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, क्योंकि अभी हमको एक नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड ले लेते हैं, इसको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं।
इसके बाद में अब आपको क्या करना है, वापस बटन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे गो टू कीजिएगा लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाया था, अब हम लोग बनाएंगे गो टू लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, फिनिश कर देना है और इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था अभी फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए अभी तक हमने बटन्स को तैयार किया। अब हम लोग कुछ बटन्स को तैयार करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा बटन ले लेते हैं इस प्रकार से। इसका काम क्या होगा कि ये हमारे जो भी टेबल्स हम लोग बनाएंगे उसको ये सेव करेगा। तो वो कमांड देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा, रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर में। यहाँ पे आपको सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। फिनिश कीजिए और इसको भी चाहें तो ड्रैग करके अपने सुविधा अनुसार साइज को बढ़ाया कम कर सकते हैं। तो अभी हमने बनाया बटन सेव करने के लिए। अब हम लोग एक बटन बना लेते हैं न्यू रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे। ठीक है, हम सेव करेंगे, उसके बाद हम लोग नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये भी रिकॉर्ड का जो कमांड है वो आपको रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर में मिल जाएगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड। फिनिश कर देते हैं यहाँ पे भी। तो ये हमारा न्यू रिकॉर्ड के लिए बटन बन चुका है। अब बटन बनने के बाद में हम चाहें तो टेक्स्ट यदि लिखना, तो हम टेक्स्ट को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बटन को आप क्रिएट करते समय में ही आपको टेक्स्ट ऐड करना है। उसके बाद में अब हम बनाएंगे एक, चलिए हमने न्यू रिकॉर्ड के लिए भी दे दिया, तो अभी हमको बटन्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप डिलीट बटन हो गया, प्रोग्राम को डिलीट करना यानी कमांड जो भी टाइप यहाँ टेक्स्ट का दे देते हैं उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बटन्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम बना लेते हैं एक डिलीट के लिए, तो डिलीट का जो भी रिकॉर्ड ऑपरेशंस के ही अंदर मिलता है डिलीट रिकॉर्ड। इसको भी चलिए हम लोग फिनिश कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है, इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप आ जाइए लेआउट व्यू में। तो यहाँ पे आपको उसका सारा लेआउट व्यू आता है, जिसके अंदर में आप चाहें तो कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर देना ब्लैक का है, यदि आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं जैसे फिल में यहाँ कलर देंगे, या इसका कलर चेंज करना है, फिल कलर चेंज करना है, फॉर्मेट करना चाहते हैं कोई भी डिज़ाइनिंग, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सेव फिल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप इसका बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने जो फॉर्म को तैयार किया है ये हमारा कैसे काम करता है। तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट, चलिए यहाँ होम में ही आपको मिल जाता है व्यू। अब आपको आ जाना है फॉर्म व्यू में। ठीक है, जैसे आप फॉर्म व्यू में आते हैं तो आपका यहाँ पे सारा जो कुछ आपने तैयार किया है सारा वर्किंग में है। तो जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है तो हम यहाँ दे देते हैं जैसे कुछ नंबर्स। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लास, जैसे कि ये 10th क्लास का है। अब यहाँ पे है स्टूडेंट का नेम, तो मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का नेम दे दिया। अब जैसे वो इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम यहाँ दे देते हैं। अब जेंडर में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो भी इसका एड्रेस होगा वो हम लोग यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। और उसके बाद है सिटी, तो यहाँ पे भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया है, जो भी इसका सिटी होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, सेव रिकॉर्ड। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमने न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं नया फिल करने के लिए। अब जब देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो टेबल तैयार किया था ये टेबल हमारा ओपन है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ही हम जाते हैं यहाँ टेबल पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो वहाँ फॉर्म में डेटा फिल किया था वही डेटा आपके यहाँ टेबल में आकर के फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे जो भी डेटा हम फिल करेंगे वो डेटा आपके यहाँ टेबल में स्टोर होता जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे डिलीट बटन बनाया था, मान के चलिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है तो हमने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, कुछ भी हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब चाहते हैं कि हम इस एंट्री को डिलीट कर दें। ठीक है, मान के चलिए हमारा कुछ गलत हो गया, पूरा मान के चलिए हम क्लियर करना चाहते तो हम डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे शायद मोबाइल नंबर की संख्या ज़्यादा है। चलिए
अब मान के चलिए हम यहाँ पे डिलीट करते हैं तो हमारा जो भी डेटा टेम्प्रेरी डेटा रहा वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड भी आपने देखा कैसे करना है और साथ में सेव तो करना ही है। अब जैसे ये बटन्स हमने तैयार किया है, अब जैसे हम गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं तो हम आ जाते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड में, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। तो लास्ट रिकॉर्ड तो अभी हमने तैयारी नहीं किया है, हम क्लिक कर देते हैं गो टू न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने यहाँ पे कलर्स दिया है तो और भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो वापस आपको व्यू में क्लिक करना है और लेआउट व्यू में आ जाना है। तो जैसे हम लेआउट व्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको थीम देखने को मिला, सॉरी देम्स है, देम्स में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे थीम दिए गए हैं। जैसे आप जिस पर क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मेटिंग होता जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे देखिए हमने यहाँ सेलेक्ट लिया, अब यहाँ पे कलर्स है तो जिस कलर का फॉर्मेट आप देना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कीजिएगा तो उसके हिसाब से इसका थीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ ही चीज़ों पे काम करेगा, जैसे बटन्स होंगे और यहाँ पे फील वगैरह करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चलिए लेआउट व्यू में ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने रोल नंबर पर क्लिक किया, अब आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट का कलर, यदि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे फील कलर भी है, यदि आप फील कलर देना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हम इस पर क्लिक किए, ये अभी देख सकते हैं फॉर्म के बाहर हमारा सिलेक्शन है, हम चाहते हैं कि फॉर्म का बैकग्राउंड ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक कीजिएगा। तो जहाँ पे भी मान के चलिए आपके पास कोई भी पिक्चर्स वगैरह मौजूद हों तो उन पिक्चर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ओके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोगो, जो मैंने लोगो तैयार किया था वो लोगो फॉर्म के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है इस प्रकार से ऐड करना। और फिल कलर भी आप समझ गए हैं बॉक्स में कैसे बनाना है। अब यहाँ पे जो आपने देखा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने तैयार किया था, इसको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।